यहाँ कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। जो आदमी काम धंधा कर रहा है वो सबसे बढ़िया है। जब से मोदी आए हैं, जिनने बम कांड भी नहीं हो रहे, पहले ही कांग्रेस के राज में दुनिया भर के बम कांड हो रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। विपक्ष तो लड़ाई लड़ेगा ही अपना, लेकिन जो है केंद्र में मोदी जी आएंगे। राहुल गांधी क्लास का मॉनिटर बनने के लायक नहीं है, प्रधानमंत्री तो वो तब बने। मेरी नज़र के अंदर ये आने वाले समय के अंदर धोखा ही खाएंगी, पब्लिक ही खाएगी, और कौन खाएगा। ऐसे काम जो कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, सब कुछ फ्री चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। नेशन लाइव आपको जनता का रुख दिखाता है कि 2024 जो लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, जनता का रुख क्या है, क्योंकि डेली नए नए मुद्दे उठते हैं, नई नई राजनीति होती है, उस पर जनता की क्या राय है नेशन लाइव आप तक पहुंचाता है। दिल्ली देश की राजधानी है, तो वहाँ के लोगों का क्या, जनता को लेके या फिर उनका जो इलेक्शंस को लेके उनकी क्या मानना है, वो हम आप तक पहुँचाते हैं। अभी हम चांदनी चौक में मौजूद हैं, यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे या फिर यहाँ की जो जनता है उनसे मिलकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको लगता है 2024 बेहद नज़दीक है। क्या उनको लगता है कि 2024 को जो इलेक्शन होने वाले हैं, बीजेपी 2 सत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं, क्या इस बार भी इतना उन्होंने काम किया है, क्या इस बार के मुद्दे भी इतने मजबूत रह पाएंगे कि दोबारा नरेंद्र मोदी ही बन पाएंगे, या फिर अब की बार सत्ता में फेरबदल हो सकता है। क्योंकि हर एक पार्टी ने अपना जोर शोर लगाया है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का समापन कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ पर नगर निगम में जीत चुकी है, ऊपर तो उनकी सत्ता ही है, तो टक्कर काफ़ी कांटे की होने वाली है। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। तो अंकल, हम जानना चाह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, 2023 आ गया है, तो जनता किन मुद्दों पर देख रही है, क्या मुद्दे उनको लग रहे हैं कि चुनाव में हो सकते हैं, और कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि इस बार बाजी मार सकती है? देखो जी, इस समय जो केंद्र सरकार की जो पार्टी चल रही है वो सबसे बढ़िया है मोदी जी की। उन्होंने जो भी किया अच्छा ही किया। बाकी अगर ये पब्लिक दूसरों को जितवा देगी अब इस चुनाव में, तो जो इतनी मेहनत से जो सब कुछ करते हुए आ रहे हैं वो सब बेकार हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि इस वाले चुनाव में भी मोदी जी को जितवा दें। आगे और भी ये देश तरक्की उठाएगा, अभी भी उठा ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है आपको? अगर बीजेपी पार्टी की बात करें, क्या आपको लगता है कि कितना विकास कर पाई है वो देश? देखो, बीजेपी ने जो करा है और उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने बहुत करा, जो जिसके करा गया वो कर ही रहा है। उन्होंने क्या किया वो दुनिया देखी, इन्होंने क्या किया वो दुनिया देखी। अब आने वाले समय के अंदर अगर ये बाई दफा हटा देते हैं, दूसरे लोग ले जाते हैं, तो ये सब क्या पता वो भी आके कुछ करेंगे। लेकिन वो ये ऐसे चलती ही रहेगी जब तक ये देश चलेगा। और रहा सवाल गरीबी का, यहाँ कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। जो आदमी काम धंधा कर रहा है वो सबसे बढ़िया है। चाहे परमात्मा उसको 10 रुपये दे, चाहे उसे 200 रुपये 500 दे। रिक्शा चलाने वाला भी कमा रहा है, बूट पॉलिश करने वाला भी कमा रही है, सारे ही लोग कमा रहे हैं। ये सब बेकार है कि गरीबी है, गरीबी है, कोई गरीबी नहीं है। जो ये बात कहता है ना वो गुमराह करता है सिर्फ, मेरी नज़र में तो। लेकिन जैसे अगर हम विपक्ष की बात करें, राहुल गांधी उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा चलाई है, इतना बड़ा लेवल था उसका, ख़त्म हो गई है। अरविंद केजरीवाल जी हर अब स्टेट में जा रहे हैं क्योंकि नेशनल पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी। तो उस पर क्या लग रहा है कि विपक्ष इतना मजबूत है कि जो बीजेपी बनी हुई है सेंटर में 10 साल से, उसको हटा पाएगा? बीजेपी की तो खैर क्या हिरस करेंगे ये झाड़ू वाले, क्योंकि वो अलग क्वालिटी है, उनकी अलग है। उनकी क्वालिटी यही है कि सिर्फ पानी और ये क्या नाम है, थोड़ा बहुत बत्ती अत्ती में वो कर रखा है अपनी जो भी है। तो कहाँ तक सही लगता है आपको कि दिल्ली में जो फ्री की राजनीति हो रही है, जो चीज़ें फ्री मिल रही है, वो कहाँ तक सही है? मेरी नज़र के अंदर ये आने वाले समय के अंदर धोखा ही खाएंगी, पब्लिक ही खाएगी, और कौन खाएगा। ऐसे काम जो कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, सब कुछ फ्री चल रही है। ना जाने कुछ हो जाएगा तो फिर कौन भरेगा? ये भी पब्लिक ही भरेगी, जो जिंदा रहेगा उसे भरना पड़ेगा। मतलब सही नहीं है ये किसी हद हाँ तक? जी बिल्कुल। जी अंकल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे। इन्होंने तो बोला कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको अभी नहीं हिला सकता है, कोई भी विपक्ष इतना मजबूत नहीं हुआ है अभी तक। आपको क्या लगता है? देखो जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, मोदी जो काम कर रहे हैं वो बढ़िया ही कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा थोड़ी सी कमी है। जैसे ये महंगाई ज़्यादा हो रही है ना,
इसको थोड़ा कंट्रोल कर दे। जैसे मान लो मुर्गा एक मीट भी सब्जी है, अगर घरवाली उनकी अगर बोलेगी तो आज सब्जी लेके आना है, आज मीट लेके आना है, मुर्गा सस्ता भी हो जाता है महंगा पे। अब मीट पे ये रेट बढ़ा देंगे कसाई, इसके रेट भी तो कम। मैं कहता हूँ बाहर एक्सपोर्ट ना करें, मीट तो 300 रुपये किलो बेटे, मीट भी तो सब्जी है। इसी वजह से थोड़ा महंगाई का मुद्दा ये थोड़ा कम कर दें तो वैसे तो काम देखो ना, 370 धारा, राम जन्मभूमि का मंदिर का, वो पैसे जब से मोदी आए हैं जिनने बम कांड भी नहीं हो रहे, पहले ही कांग्रेस के राज में दुनिया भर के बम कांड हो रहे थे, ये हो रहा था वो हो रहा था, अब तो उनने बॉर्डर भी कस के रख रखा है ना। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चली है अभी हाल में खत्म हुई है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है क्या? कुछ राहुल की छवि नहीं सुधरी है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेसी तो खुद झाड़ू वालों को वोट दे रहे, कहाँ से कांग्रेस जुड़ेंगे? आज अगर कांग्रेस इसे समर्थन ना देती केजरीवाल को 2013 में, हैं जब इसे 8 सीटें देती थे, डॉक्टर हरभजन ले आए थे 32 सीटें, अगर इसे 8 सीटें देती थी तो ये आज तक केजरीवाल कभी ज़िंदगी में नहीं बनता। दोबारा इलेक्शन होते बीजेपी आते। लेकिन नगर निगम में दिल्ली की जनता ने तो उसको ही जीता है ना, अरविंद केजरीवाल जी को चुन लिया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो विपक्ष के नेता इतने मजबूत नहीं है कि ऊपर वो केंद्र में भी टक्कर दे सके? मेरी बात सुनो, केंद्र में नहीं दे सकते ये, केंद्र में तो मोदी आएगा, क्योंकि मोदी जो काम कर रहा है ये ना इनका बस का ना ये कर सकते। आटा भी महंगा कर दिया। हाँ, आटा महंगा कर दिया, इतने गरीब हैं बेचारे हैं, और ये पटरी बंद करवा दी हैं केजरीवाल आने के बाद। एक मजदूर जो बेलदारी कर रहा है वो भी 800-900 रुपये लेता है, तो काहेगा वो? और लेकिन महंगाई की बात तो बार बार उठती ही है। जो विपक्ष है वो अगर एक चीज पर आरोप लगाता है तो महंगाई, और उसके बाद बेरोजगारी। जब भी उठी थी जब जोगी जी, फिर उनकी सरकार बनी वहाँ पे यूपी में, ये तो चलते ही रहता है। तो फिर भी मतलब इन सारे मुद्दों को इग्नोर करके आप देख रहे हैं कि जनता मोदी जी को दोबारा वोट देगी? दोबारा देगी मोदी जी को। लड़ना कोई आपकी क्या रुख है इस पर? ये बोल रहे हैं कि 2 टाइप के हमारे पास इनके ओपिनियन आए हैं। एक का कहना है कि बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता है, लेकिन उनका कहना है कि महंगाई इतनी दर बदर बढ़ती जा रही है कि इसको देखते हुए विपक्ष मजबूत हो सकता है। तो पहले विपक्ष तो लड़ाई लड़ेगा ही अपना, लेकिन जो है केंद्र में मोदी जी आएंगे। क्या क्या मुद्दे आपको उनके अच्छे लग रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या अगर हम जानना चाहें, अगर जनता जानना चाहे कि किस मुद्दों पर वोट करने वाली है? वो पहली चीज़ तो ये भ्रष्टाचार, और ये जो रोज़ हमले होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, गुंडागिरी होती है, ये चीज़ बंद कर रखे हैं। मतलब साफ़ सुथरा देश चल रहा है, इसलिए मोदी जी आ सकते हैं। आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल या फिर राहुल गांधी विपक्ष के इतने नेता हैं कि टक्कर दे सकते हैं? टक्कर में होने वाली है, क्योंकि टक्कर तो कांटे की लग रही है 2024 में। टक्कर होगी, लेकिन इतनी मजबूती के साथ ये लोग टक्कर नहीं दे पाएंगे, और आएंगे मोदी जी। अच्छा, एक लेकिन ये भी चीज़ है कि इतना सारा यूथ है, सारी चीज़ें हैं, बेरोजगारी जो एक मुद्दा है, या धर्म की राजनीति जो एक मुद्दा है। बेरोजगारी तो है अपने देश में, हालांकि बेरोजगारी के साथ साथ जो है आमदनी भी बढ़ी है, ठीक है, उस हिसाब से हर सरकार में। और अभी 2023 चल रहा है, पहले 10 साल पीछे क्या था, अब क्या है, तो अब थोड़ा बहुत बढ़ा है। मुद्दे क्या रहेंगे जनता के इस बार वोट करने के? मुद्दे राम मंदिर बन रहा है, और क्या चाहिए? तो फिर वही राम मंदिर, धर्म की राजनीति की भी बात इस पर आ जाती है। विपक्ष बोलता है आवश्यक है, हिंदुस्तान के लिए वो ज़रूरी है, तो इसलिए 2024 में मंदिर का मुद्दा है और मोदी जी आएंगे। लेकिन बार बार धर्म की राजनीति कितना करना सही है? या राजनीति कौन नहीं करता था? कौन नहीं करता था? कांग्रेस नहीं करती थी। लेकिन अभी तो सेंटर में मोदी जी है ना, 10 साल होने वाले हैं उनको, और अभी जब दोबारा अगर हम देखते हैं तो आपको लगता है कि मोदी जी के आने के बाद विपक्ष कमजोर हो गया कहीं ना कहीं? आपको लगता है? लेकिन विपक्ष की भूमिका भी तो इतनी महत्व रखती है ना। राहुल गांधी क्लास का मॉनिटर बनने के लायक नहीं है, प्रधानमंत्री तो वो तब बनेगा, ठीक है। आप यहाँ बहुत लोगों से पूछ लो, अगर जो तुम्हें 100 में से 80 लोग मोदी के पक्ष के मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि विपक्ष इतना मजबूत नहीं बन पा रहा है? नहीं बनेगा ना, राहुल गांधी की छवि पे नहीं बनेगा कभी भी। भारत जोड़ो यात्रा से छवि नहीं सुधरी होगी? आप मानती हैं? जनता का रुख जानना चाह रहे हैं, जनता से मानती हैं? आप मानती हैं? देखिए, अभी मेन चीज़ है कि जनता क्या सोच रही है। जनता को लगता है कि इतने महीने की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इतना उन्होंने संघर्ष किया, जीरो कोई परिणाम नहीं आएगा उसका, कांग्रेस और घट जाएगी इस चीज़ से भारत जोड़ो यात्रा से। हाँ। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि इतना स्केल उनका जो इतना बड़ा था, इतने लोग उनसे जुड़े हैं, नेता ले लीजिए, अभिनेता ले लीजिए, सब उनसे जुड़ते गए। जन समर्थन या लोगों का कोई मानक नहीं होता कि वो वोटों में तब्दील होगा या नहीं होगा।
तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी अभी पीएम बनने के लायक है। अभी उन्हें बहुत मेहनत और बहुत सीखने की आवश्यकता है।